सीताराम। आज आप सभी साधकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ये समझ लीजिए कि अत्यंत गूढ़ रहस्य वाली साधना समझाने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये ग्रामीण तंत्र का बहुत ही प्रबल प्रयोग है और जब ये प्रयोग कोई भी व्यक्ति करेगा तो उसके जीवन में जो समस्याएं हैं वो अवश्य ही दूर होगी। आप सभी लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं बनी होती हैं। किसी व्यक्ति के जीवन में कर्ज की समस्या होती है तो किसी व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव होता है, लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती है, व्यापार धंधा नहीं चलता है, या फिर किसी व्यक्ति के दुश्मन ज़्यादा हो गए होते हैं, या फिर ये समझिए कि किसी व्यक्ति को संतान प्राप्ति नहीं होती है, पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न व्यक्तिगत जीवन में उत्पन्न होते हैं जिसका समाधान कहीं से भी नहीं मिलता है। बहुत सारे साधकों के पास जाने के बाद भी समाधान नहीं मिलता है, या फिर बहुत सारे पूजा पाठ जब तब व्रत आदि करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं मिलता है। अब जब हम किसी साधक के पास जाते हैं तो हमारा एक्सेप्टेशन ये होता है कि कोई चमत्कार हो जाए और ये व्यक्ति हमारे सारे कष्ट और मुसीबत हर ले। वास्तव में ऐसा नहीं होता है। सामने वाला व्यक्ति भी एक साधक होता है, एक इंसान होता है और उसकी भी अपनी मर्यादाएं होती हैं। वही मर्यादाओं में रहकर जब आप उसे अपना काम देते हैं तो वो अपने इष्ट देवता को अपनी सिद्ध की हुई शक्ति के माध्यम से आपका कार्य करने का प्रयत्न करता है और वो अवश्य ही आपका कार्य करता है। मगर कभी कभी संजोग ऐसे हो जाते हैं, आपके भाग्य और नक्षत्र ऐसे हो जाती है, परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं कि उस कार्य में भी विघ्न और बाधाएं आते हैं, उस पूजा में भी विघ्न बाधाएं आती हैं, या वे पूजा करने के बाद भी बहुत सारी ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो उस पूजा और कार्य को सफल नहीं होने देती हैं। अब ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए कि जब कोई उपाय काम नहीं कर रहा है, जब जीवन में बहुत सारी निराशा और हताशा मिली हुई है और इसमें से बाहर निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है, तब एक बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक ग्रामीण तंत्र का प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ जो 100% आपकी कैसी भी विकट समस्या होगी, कैसा भी कष्ट होगा, कैसी भी मुसीबत होगी, उससे आपको बाहर निकाल देगा। हमारी कोशिश में कमियां होती है। अगर हम शिद्दत से कोशिश करें, अगर हम बहुत ही गहरी कोशिश करें तो कहीं ना कहीं रास्ता मिलता है, कहीं ना कहीं मार्ग मिल जाता है। मगर हम अपनी कोशिशों की जगह अपने भाग्य पर, अपने जीवन में जो अभाव है उसके ऊपर या दूसरे किसी व्यक्ति के ऊपर उसका आरोपण कर देते हैं कि इसकी वजह से मेरा कार्य नहीं हो ही रहा है, या फिर मेरे भाग्य अच्छे नहीं इसलिए मेरा कार्य नहीं हो रहा है, मेरे ग्रह अच्छे नहीं है, मेरे नक्षत्र अच्छे नहीं है इसलिए मेरा कार्य नहीं हो रहा है। मैं मानता हूँ कि अध्यात्म अपना एक विशेष दर्जा रखता है। मैं मानता हूँ कि तंत्र अपना एक विशेष दर्जा रखता है और तंत्र के माध्यम से कोई भी चीज घटित किया जा सकता है। मैं ये भी मानता हूँ कि तंत्र का अपना एक सीमा है, अपना एक मर्यादा है, और दूसरी तरफ तंत्र असीमित है, उसके सामने विज्ञान भी कुछ नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये सारा ऊर्जा का विज्ञान है और ऊर्जा का विज्ञान जब आप समझोगे तभी आप उसमें सफल हो पाओगे। अब बात करते हैं प्रयोग की। तो जो प्रयोग मैं आपको बताने जा रहा हूं ये ग्रामीण तंत्र का प्रयोग है, बहुत ही सरल और अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग है। समझ लीजिए कि ये चमत्कार से कम नहीं है। अगर कोई व्यक्ति सही तरीके से ये प्रयोग करेगा तो अवश्य ही उसके जीवन में चमत्कार होगा। इसका कोई मूल्य नहीं है, यह बहुत ही अमूल्य प्रयोग है और ऐसा अमूल्य प्रयोग उस प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए जो अपने जीवन में दुख झेल रहा है, जो अपने जीवन में मुसीबत से जूझ रहा है, जो अपने जीवन में सभी प्रकार के कष्टों को भोग रहा है। अपने कष्टों से निकलने का ये रामबाण उपाय है। करना क्या है कि कोई भी शनिवार या कोई भी मंगलवार से ये साधना शुरू करनी है।
अगर कोई अच्छा मुहूर्त है, नवरात्रि का प्रथम दिन है, या फिर कोई दीपावली है, कोई होली है, या कोई गुरु पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य नक्षत्र है, तो सबसे उपयुक्त है। अगर वो नहीं मिलता है तो भी ये प्रयोग आप किसी भी मंगलवार को या किसी भी शनिवार को शुरू कर सकते हैं। किसी भी महीने का प्रथम मंगलवार या प्रथम शुक्रवार होगा तो सबसे बढ़िया है। तो ये जो प्रयोग है उसके लिए आपको मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन क्या करना है, शाम के संध्या के समय 6 बजे अपने घर में जो आपके इष्ट देवता हैं या आपके कुल देवता हैं या जिनको आप पूजते हो, जिनको आप मानते हो, वहाँ एक घी का दीपक लगाइए, 2 अगरबत्ती लगाइए और फिर वहाँ बैठकर आपको ये बोलना है कि मेरे साथ में चलने वाली जो भी, आपको पहले ये बोलने से पहले एक बात याद रखनी है कि 2 चीज़ें आपको एकत्रित करके रखनी है। एक तो आपके घर में आपको थोड़े चावल पकाने, इतना मुट्ठी आ जाए इतना चावल पकाने हैं, इतने चावल पकाने हैं, इतनी शक्कर लेनी है, जो बड़ी वाली आती है ना, छोटे छोटे दानों में इतने बड़े बड़े, तो वो शक्कर लेनी है। इतने चावल पकाने हैं, इतनी शक्कर लेनी है और एक जटा वाला नारियल लेना है, पानी वाला, जिसको हम बलि देते हैं, जिसको हम फोड़ते हैं। ये 3 चीज़ें अपने पास लेकर बैठ जाना है। शाम के संध्या के समय 6 बजे मंदिर में दिया जलाइए, अगरबत्ती करिए, धूप करिए, जो पूजा आपसे हो सकती है वो कर लीजिए। और करने के बाद आपको क्या करना है, वहाँ आपको नारियल अपने हाथ में लेकर बोलना है कि मेरे साथ मेरे कुल परिवार की जो भी शक्तियाँ चलती हैं, मेरे घर की जो भी सहायक शक्ति मेरे साथ है, मेरे घर की या बाहर की या कहीं की भी कोई भी सहायक शक्ति मेरे साथ में है, मेरी इष्ट शक्ति जो मेरे साथ में है, मेरी साधना के माध्यम से प्राप्त हुई कोई ऊर्जा या कोई शक्ति मेरे साथ है, मुझे पूर्व जन्म से मिली कोई शक्ति मेरे साथ में है, वो जो कोई भी सहायक शक्ति मेरे साथ में है, जो मेरे कार्यों में मुझे सहायता कर रही है, उसके माध्यम से, उसके निमित्त मैं ये नारियल की बलि दे रहा हूँ। ऐसा आपको कम से कम 3 बार दोहराना है। ये जो बोला मैंने वो 3 बार दोहराना है। और वो नारियल अपने घर में जो चौखट होती है, जिसको उम्रा बोलते हैं, जिसको चौखट बोलते हैं, जहाँ एक पत्थर लगा होता है, घर का जो मेन गेट होता है वहाँ पर एक पत्थर लगा होता है, जिसको चौखट बोलते हैं, वहाँ पर उस नारियल की बलि दे देनी है। पानी वहाँ रहने दीजिए। नारियल के 2 टुकड़े होंगे, बीच में से तोड़ोगे तो 2 टुकड़े होते हैं, किसी भी प्रकार के 2-3 टुकड़े होंगे। तो वो जो 2 टुकड़े होते हैं ना बड़े साइज के, उसमें एक में वो पके हुए चावल रख देने हैं और दूसरे में वो चीनी रख देनी है और उसके ऊपर चुटकी मात्र, इतना थोड़ा सा तिल मात्र का, दोनों के ऊपर थोड़ा थोड़ा कुमकुम डाल देना है। अब वो 2 नारियल के टुकड़े और 2 अगरबत्ती लेकर आपको जाना है। नारियल को भी साथ में ले लीजिए, किसी भी एकांत जगह पर जाइए, किसी भी जंगल में जाइए, किसी खेत में जाइए, नदी के किनारे जाइए, तालाब के किनारे जाइए, अच्छी स्वच्छ जगह पसंद करनी है और वहाँ पर वो जो नारियल जिसमें चीनी रखी है वो नीचे रख दीजिए, जो चावल रखे वो भी नीचे रख दीजिए। वहाँ 2 अगरबत्ती लगाई है, अगरबत्ती सुलगाइए और वहाँ लगा दीजिए और उसके ऊपर चाकू से राउंड बंद कर दीजिए। जो नारियल रखे है उसके चारों तरफ चाकू से राउंड कर दीजिए और राउंड करने के बाद आपको बोलना है कि मेरे साथ में जो भी सहायक शक्ति चलती है, उस शक्ति के निमित्त मैंने ये नारियल की बलि दिया है, ये सारा भोग रखा हुआ है। वो सहायक शक्ति मेरा कार्य पूर्ण करे। फिर आपको अपना कार्य बोलना है कि मेरा ये कार्य है, मेरी सहायक शक्ति मेरा ये कार्य पूर्ण करे। इतना बोलकर फिर आपको घर वापस आ जाना है। ये प्रक्रिया लगातार 21 दिन करनी है। पहले दिन नारियल फोड़ा, दूसरे दिन फोड़ा, तीसरे दिन फोड़ा, चौथे दिन फोड़ा, 5वें दिन फोड़ा, छठे दिन फोड़ा। इस प्रकार से 21 दिन में आपके 21 नारियल होंगे और ये जो सारी सामग्री आपकी बोली है वो रोज़ थोड़ा थोड़ा उसमें डालना है। मतलब कि रोज़ नया चावल पका के उसमें डाल दीजिए, नया चावल पका के डाल दीजिए, रोज़ थोड़ा नया चीनी लेकर उसमें डाल दीजिए, जो शक्कर होता है डाल दीजिए और रोज़ ऐसे रख कर आइए। रोज़ ऐसे ही घर में मंदिर में दीपक जगाकर ये बोलना है, फिर वहाँ लेकर जाना है, वहाँ चाकू राउंड करना है और फिर वहाँ पर भी वो बोलना है। समग्र प्रक्रिया करने में आपको आधे घंटे का समय लगेगा, उससे ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है।
और दूसरी बात, इसमें 500-700 रुपये का खर्चा होगा, उससे ज़्यादा इसमें खर्चा नहीं होता है। मगर इसके परिणाम जो रहेंगे वो अत्यंत ही प्रभावशाली हैं। आपके साथ में कोई भी शक्ति चल रही है, चाहे वो आपके कुल देवता की शक्ति है, आपके घर के कुल खाते की शक्ति है, आपकी इष्ट देवता की शक्ति, आपने कोई साधना किया है उसकी कोई ऊर्जा या शक्ति है, पूर्व जन्म से आपको कोई प्राप्त शक्ति है, या फिर जीवन में अगर आप गांव में कोई मंदिर में गए हैं ग्राम देवता की और वहाँ की कोई शक्ति आपके ऊपर कृपा प्राप्त हुई है या आपके ऊपर प्रसन्न हुई है, तो वो कोई भी शक्ति आपके साथ चलना शुरू कर देंगी और आपका कार्य 100% होगा। ग्रामीण तंत्र का ये बहुत ही गूढ़ प्रयोग है। ये कार्य क्यों करेगा, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, हमें कारण नहीं समझने, हमें ये प्रयोग करना है और प्रयोग के माध्यम से अपना कार्य पूर्ण करना है। ये कोई भी कार्य के लिए है, चाहे आपको कहीं से धन प्राप्त करना है, आपके जीवन में व्यापार धंधा सही नहीं चल रहा है या कोई भी दिक्कत है, उन सभी के लिए ये प्रयोग अवश्य ही कार्य करता है। तो मेरे सभी साधक मित्र, मेरे साथ जो भी जुड़े, मेरे फॉलोवर्स, मेरे शिष्य और सभी लोगों को मैं ये सूचित करता हूँ कि अवश्य ही आप सभी लोग ये प्रयोग करें और जीवन में जो समस्या है उस समस्या से आप अवश्य ही मुक्ति प्राप्त करिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे लोगों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल में जितने ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, जितने ज़्यादा व्यू बढ़ेंगे, उतने ही अच्छे वीडियो, अच्छी साधनाएँ आप सबके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। माँ भगवती की कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे। सीताराम।